राधा का कमरा तो फूलों से बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ है, लेकिन राधा बहुत परेशान है। राधा, आज तो हमारे जीवन की नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत पर मुझे तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही। मुझे बताओ क्या बात है आखिर। कृष्णा जी, मुझे लगता है कि माँ जी को मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि वो आपके लिए कोई और बहू लाना चाहती थी। देखो राधा, माँ को तुमसे कोई भी समस्या नहीं है और वैसे अब तो तुम मेरी पत्नी हो और माँ को तो तुम्हें बिल्कुल अपनाना ही पड़ेगा। कृष्णा जी, उन्होंने मुझे कभी डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से यही लगता है कि वो अपनी बहन की बेटी को ही लाना चाहती थी यहाँ। राधा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। माँ को थोड़ा सा बस वक्त दे दो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत जल्द ही तुम्हें अपना लेंगी अपनी बहू। जी कृष्णा जी, क्यों नहीं। अगर आपका यही कहना है तो मैं माँ जी को वक्त जरूर दूंगी। मुझे भी विश्वास है वो जल्द ही मुझे अपनाएंगी। इस तरह वो दोनों करीब आ जाते हैं और अपनी एक नई शुरुआत करते हैं। और कुछ ही समय बाद राधा जाकर किचन में सबके लिए भोजन बनाती है और तभी वहाँ पर उसकी सास भी आ जाती है और उससे ऐसे कहती है, ये किचन से कैसी खुशबू आ रही है। सुगंध से ही मालूम हो रहा है कि तुमने किसी ना काम का भोजन बनाया है। न जाने क्या करती हो। माँ, अगर आपको ये भोजन पसंद नहीं है तो आप मुझे बता दे, मैं अभी आपके लिए नया भोजन तैयार कर देती हूँ। बस थोड़ी ही देर लगेगी। तुम जैसे स्टैंडर्ड के लोग हमारा खाना क्या पकाएंगे। तुमने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ये तो मीरा ही सिर्फ बना सकती है आकर। माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप मुझे रेसिपी बता देंगी तो मेरा विश्वास करें, मैं बहुत अच्छे से बना लूँगी। देखो महारानी, तुम्हारी कोशिश के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम सिर्फ कृष्णा का ही ध्यान रखो, बाकी मेरा काम तो मैं खुद ही करूँगी। राधा का दिल तो बहुत ज्यादा ही दुखता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती। कुछ ही दिनों में मीरा भी घर वापस आ जाती है और उसे देखकर सवित्री खुश हो जाती है। मीरा बेटी, आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हारे बिना तो ये घर मुझे बहुत सुना सुना लग रहा था। अब सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे। आंटी, मैंने भी आप सबको बहुत ज्यादा मिस किया है, लेकिन घर को तो देखकर लग रहा है कि राधा भाभी ने सब कुछ ही अपने स्टाइल में कर लिया है। उस राधा ने तो मेरा सारा घर ही बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब तुम जो आ गई हो तो फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। तभी राधा वहाँ अपनी सास और मीरा के लिए चाय लेकर आती है। मीरा, तुम इतनी दूर से सफर कर कर आई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाई हूँ और साथ में चाय भी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। चाय आंटी, आपको तो मालूम ही है कि मुझे तो आपके हाथों की बनी हुई कॉफी ही पसंद है और चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ यहाँ आकर। राधा, तुमसे तो चाय भी अच्छे से नहीं बनती है, इसी वजह से राधा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। राधा तो जल्दी से वहां से अपने रूम में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने शुरू हो जाती है और तभी वहां पर उसका पति आता है। राधा, आखिर बात क्या है। काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा उदास रहती हो। कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। कृष्णा जी, मुझे समझ आ गया है कि चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूँ, मैं आपकी माँ के दिल में जगह नहीं बना सकती जो उनके लिए मीरा ही है। राधा, तुम फिर शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मीरा को माँ अपनी बेटी जैसी समझती है और जल्द वो तुम्हें भी मान लेंगी। ये सिर्फ प्यार ही नहीं है। माँ जी और मीरा कोई भी मौका नहीं जाने देती। जब वो मुझे नीचा न दिखाएं, हर वक्त बस ताने ही देती रहती हैं। देखो राधा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं मीरा को बचपन से ही जानता हूँ और तुम ये सब कुछ कर कर बस अपना बोझ ही बढ़ा रही हो। आपकी बातें तो सुनकर ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं आपकी पत्नी ना हूँ बल्कि वो मीरा हो। आप भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही बातें कर रहे हैं। आज तो कृष्णा भी ऑफिस से जल्द ही आ जाता है और ये बात मीरा और उसकी माँ को मालूम नहीं थी और वो राधा से कहती है,
इस कल की आई हुई लड़की को ये लगता है कि ये मुझे अपने बेटे की जिंदगी से ऐसे ही निकाल देगी, लेकिन इसको तो इसकी औकात मालूम ही नहीं। ये तो आंटी अब बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। आजकल इस राधा का बहुत दिमाग चलने लगा है। इसको इसकी जगह दिखानी ही पड़ेगी आपको। कृष्णा तो अपनी माँ और मीरा की ऐसी बातें सुनकर हैरान ही रह जाता है। माँ आप राधा के साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? वो इस घर की बहू है और साथ साथ लक्ष्मी भी। कृष्णा तो बिल्कुल ही गलत समझ रहा है। ये सब कुछ तो तेरी बीवी की ही चालाकी हैं, तू यकीन कर। माँ अब आप भी झूठ बोलना बंद कर दे। मैंने अपने कानों से सब कुछ ही सुन लिया है और आपको तो अपनी गलती पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। देख कृष्णा, ये सब कुछ तो मैंने तेरे लिए ही किया है। राधा तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि मैं तो मीरा को ही तेरे लिए सही मानती हूँ। माँ ये आपने जो कुछ भी किया है ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही किया है, और मीरा तो मेरी बहनों जैसी है, फिर मैं उससे विवाह कैसे कर लेता। कृष्णा को तो अपनी गलती का आभास हो जाता है और वो कहता है, राधा तुम मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे कितनी बार बताया था, लेकिन फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया। कृष्णा जी आप माफी मांगकर मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। राधा अगर पहले ही मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो तुम्हारे साथ इतना कुछ ना होता। कृष्णा जी इस बार तो मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार आपको मुझ पर विश्वास दिखाना होगा। राधा मुझे अफसोस है कि मैंने उस वक्त तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कृष्णा तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर तुम मेरे साथ हो तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं उन सब का सामना कर सकती हूँ। राधा मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और किसी को भी तुम्हें अब नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा मैं। मीरा तो पूरे दिल से कृष्णा को माफ कर देती है और उनमें सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है। सवित्री एक दिन मीरा के कमरे में जाती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। रोहन मेरी जान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे ही मेरी शादी कृष्णा से होगी वैसे ही मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। सवित्री कहती है, ये मीरा तो बहुत बड़ी ही धोखेबाज है। इसके लिए मैंने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया और उसने फिर भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। कितनी अच्छी है। राधा बेटी अगर तुम्हारे पास कुछ समय हो तो मैं तुमसे यहाँ पर कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। माँ जी आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। ऐसी भी क्या जरूरी बात है, आप मुझे बताएं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मीरा को मैंने समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। वो तो यहाँ पर सिर्फ कृष्णा की प्रॉपर्टी की वजह से ही है। मुझे माफ कर दो। लेकिन माँ जी मीरा आखिर कृष्णा जी की प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहती है? वो तो आपकी बेटी जैसी है। मीरा की सारी बातें मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो इतने सालों से बस कृष्णा की प्रॉपर्टी के पीछे थी। माँ जी मैंने तो कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचा। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि आप वक्त रहने के साथ ही मुझे अपनी बहू अपना लें। राधा मैंने तुम्हें सिर्फ हर वक्त तकलीफ ही दी है, लेकिन अगर हो सके बेटी तो मुझे माफ कर देना। मैं अपने दिल से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। माँ मैं आपको माँ सिर्फ नाम के लिए ही नहीं पुकारती हूँ बल्कि समझती भी हूँ। तो फिर ऐसे मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें आप। राधा तुम्हारा दिल तो सागर से भी ज्यादा विशाल है और मेरा बेटा बहुत ज्यादा खुशनसीब है जो इस जीवन में उसे तुम्हारे रूप में पत्नी मिली। माँ जी मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इस जीवन में कृष्णा जैसे प्यार करने वाले पति और आप जैसे प्यार करने वाली सास इस जीवन में मिली। मीरा मैंने सिर्फ तुम्हें बेटी बोला ही नहीं था बल्कि बेटी का दर्जा भी दिया था। तो तुम इतना बड़ा धोखा आखिर मेरे साथ कैसे कर सकती हो? आपने ही मुझ पे दबाव डाला कि मैं कृष्णा से शादी कर लूं, वरना मेरे दिल में तो ये कभी भी ख्याल नहीं आया था। आप जानती हैं सवित्री को मालूम था कि इसमें जितनी मीरा की गलती है उतनी ही उसकी भी, और मीरा वहां से चली जाती है।
सवित्री तो अब अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश रहती है और अपनी बहू का बहुत ज्यादा ध्यान भी रखती है।